स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29। 16 सितंबर की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कि लोग यानी कि जो इंसान हैं वो कैसे एक संसाधन होते हैं, अर्थात संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी भी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। यानी कि एक देश की कितनी जनसंख्या कार्यरत है किसी भी कार्य में, वो एक प्रकार से क्या है, उसकी संसाधन है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। देखो, किसी देश के जितने भी ज्यादा लोग अगर कार्यरत होंगे, वो काम कर रहे होंगे, अपने कौशल का प्रयोग कर रहे होंगे, उस देश की सकल राष्ट्रीय उत्पाद उतना ही ज्यादा होगा। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन के रूप में माना जाता है, जिसको मानव संसाधन कहते हैं। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू भी होता है। देखो, माना कि जिस देश की जनसंख्या ज्यादा है, जैसे मान लीजिए भारत की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन अगर ज्यादातर लोग कमा रहे हैं, कार्यरत हैं, तो हमारे लिए एक संसाधन है, फायदेमंद है हमारे लिए। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है, तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। अगर किसी भी मनुष्य को शिक्षित किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है और उसकी चिकित्सा पे ध्यान दिया जा रहा है, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जा रहा है, तो वो एक तरीके से मानव पूंजी में कन्वर्ट हो जाता है। मानव पूंजी कौशल, उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो वही मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि, भौतिक पूंजी से ज्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि मानव ही वो व्यक्ति है, मानव ही वो चीज है जो बाकी संसाधनों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाए या उससे ज्यादा फायदा कैसे उठाया जाए, ये एक मनुष्य ही कर सकता है। जब मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है, तब हम इसे मानव पूंजी कहते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी मनुष्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, तो मानव संसाधन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मानव पूंजी में। भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है ये, और मानव पूंजी में निवेश द्वारा एक विशाल जनसंख्या को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है, और जितनी ज्यादा जनसंख्या साक्षर और स्वस्थ होगी, उस देश में परिसंपत्ति यानी कि एक तरीके से असेट्स बढ़ जाएगी। इसीलिए 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में भारतीय सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान जैसा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे जितने भी हैं, उनको इनकी जो शिक्षा है उन पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये लोग अगर पढ़े लिखे होंगे, उतना ही ज्यादा जो फ्यूचर है भारत का वो ब्राइट होगा। प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लोटो शिविर प्रारंभ भी किए गए हैं। वहीं बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत से सुधार किए गए हैं, जैसे कि भोजन व्यवस्था, दोपहर की भोजन व्यवस्था, मिड डे मील जैसे कॉन्सेप्ट लाए गए हैं। तो वहीं अगर इस वर्कशीट की क्वेश्चंस की बात की जाए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? तो जैसा कि हमने वर्कशीट में पढ़ा कि संसाधन के रूप में लोग का मतलब है कि मानव भी एक संसाधन है, और ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। यदि मानव में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाए, तो एक उपयोगी संसाधन के रूप में इसको बदला जा सकता है। प्रश्न दूसरा, क्या मानव संसाधन अन्य संसाधनों जैसे कि भूमि, भौतिक पूंजी आदि से भिन्न है? तो मानव संसाधन अन्य संसाधन, मान लीजिए भूमि या भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन इन जितने भी संसाधन है उनका उपयोग करता है। उनको सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाया जा सकता है, यह मानव संसाधन ही करता है। प्रश्न तीसरा, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? देखो, शिक्षा की तो बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि शिक्षित मानव ने केवल बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है, बल्कि समाज और देश के विकास के लिए भी बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। उसे सही और गलत का फर्क बहुत फैक्ट के साथ पता चलता है। इससे शिक्षा बहुत बड़ी भूमिका निभाती है किसी भी मानव को पूंजी में कन्वर्ट करने के लिए। चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स है, बच्चों के धारण और उसकी पोषण स्थिति में सुधार के लिए कौन सी योजना लाई गई है? दोपहर के भोजन की योजना कार्यान्वित की गई है। पांचवा, मानव संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है। जी हाँ, पॉजिटिव
डायमेंशन है। अगर जनसंख्या ज़्यादा है और वो शिक्षित एवं स्वस्थ है तो वो किसी देश के लिए सबसे बड़ा धन है। तो इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।